वेलकम दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत के आगे झुका मालदीव, पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले 3 मंत्री वहां पर सस्पेंड हो गए। भारत के बारे में कमेंट करने वाले सभी सरकारी अफसरों को भी वहां पर फौरन सस्पेंड किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव भी ट्रेंड होने लगा। भारतीय लाखों रुपए खर्च कर मालदीव में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था चलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। इसके बावजूद भी मालदीव के लोग भारत के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं और भारतीयों का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके जवाब में कई भारतीयों ने मालदीव की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी है। अब ये मालदीव के लोगों को ये मालूम नहीं कि भारतीय कितने पावरफुल है, इसके बावजूद भी इधर उधर की बातें बनाते हैं और ये हाल आप देख सकते हैं। हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड किया, सरकार वहां पर हरकत में आई, 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, कई सरकारी अफसर भी सस्पेंड हो रहे हैं। होली का ध्यान रखो भाई मालदीव। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। मोदी बिहार से लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। चंपारण के बेतिया में 13 जनवरी को पहली रैली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत बिहार से कर सकते हैं। इस तरह की खबरें फिलहाल चल रही हैं। बताया जा रहा है कि 13 जनवरी को पीएम चंपारण के बेतिया में रैली करेंगे। रमन मैदान में एक जनसभा भी होगी, है ना दोस्तों। और इसके बाद बड़ी खबर आ रही है कारगिल को लेकर। कारगिल में पहली बार C-130 विमान की नाइट लैंडिंग हुई। एयरफोर्स ने कहा कि रात में भी निगरानी और हमला कर सकेंगे। जवानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, यानी ये खबर नॉर्मल खबर नहीं है। एयरफोर्स ने भी लिखा है कि C-130J विमान को कारगिल में उतारकर इतिहास रचा गया है। अब रात के अंधेरे में भी निगरानी और दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है। जवानों ने टेरेन मास्किंग एक्सरसाइज भी की है। आपको बता दें, लद्दाख के कारगिल में मौजूद हवाई पट्टी समुद्र तल से 8,800 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है और ये इलाका ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर लैंडिंग काफी मुश्किल मानी जाती है। और रात के अंधेरे में तो लैंडिंग करना और भी चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमारी भारतीय सेना इतिहास रच रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजनाथ सिंह 8 जनवरी को होंगे ब्रिटेन रवाना। 22 वर्षों में भारतीय रक्षा मंत्री जी की यह पहली यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जनवरी को ब्रिटेन की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। देश में एक साथ त्रिस्तरीय चुनाव कराने की तैयारियां भी हो रही हैं। विभिन्न फॉर्मूलों पर काम कर रहा विधि आयोग। सिद्धू की कांग्रेस को नसीहत, वर्करों के सम्मान बिना जीत आसान नहीं। आपको बता दें, 8 राज्यों में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, राजस्थान में डोटासरा को जिम्मा मिला है। वॉर रूम प्रचार समिति भी बनाई गई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को 8 राज्यों में अपनी इलेक्शन कमेटी का गठन किया। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर शामिल है। भारत की कूटनीतिक जीत, चीन के जासूसी जहाजों पर श्रीलंका की रोक लग गई है। अगले 1 साल तक चीनी पोत नहीं कर पाएंगे प्रवेश। श्रीलंका ने जासूसी करने वाले चीन के जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया और अब श्रीलंकाई जल क्षेत्र में चीनी पोत 1 साल तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 29,000 से अधिक फर्जी फर्मों का भंडाफोड़ हुआ है। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है। जीएसटी अधिकारियों को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बताया कि फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान के दौरान करोड़ों रुपए का राजस्व बचाने में मदद मिली है। जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ इस वक्त अभियान छेड़ा हुआ है। 8 महीनों में 44,015 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का भंडाफोड़ हुआ है। 926 फर्जी फर्मों के साथ महाराष्ट्र सूची में सबसे ऊपर है। 29,273 फर्जी फर्मों का अब तक पता लग गया है। वाइब्रेंट समिट से पहले पीएम मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे में ट्रेड शो की शुरुआत करेंगे। 8 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली से रवाना होंगे। 10 जनवरी को समिट की शुरुआत से पहले ग्लोबल लीडर्स के साथ गांधीनगर में बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 8 से 10 जनवरी तक गुजरात में रहेंगे। जेट एयरवेज के फाउंडर कोर्ट में रोए। नरेश गोयल ने कहा, पत्नी को कैंसर, मैं भी बीमार, बेहतर होगा जेल में ही मर जाऊं। केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी के आरोपी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल शनिवार 6 जनवरी को मुंबई के स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मैं जिंदगी की आस खो चुका हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, बेहतर होगा कि जेल में मर जाऊं। ये कहने के साथ ही नरेश गोयल ने हाथ जोड़ लिए। 25,000 नौकरियां देगी ओला इलेक्ट्रिक। सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा, 2,000 एकड़ की मेगा फैक्ट्री ईवी की ग्लोबल सेंटर बनेगी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में अंडर कंस्ट्रक्शन ओला इलेक्ट्रिक का नई ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फुल स्केल पर चलने के बाद करीब 25,000 लोगों को यहां नौकरी मिलेगी। गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल पर दबाव बनाए अमेरिका। जॉर्डन के राजा ने अमेरिकी विदेश मंत्री को इस तरह की सलाह दी है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। संसद रत्न के लिए चुने गए श्रीकांत शिंदे समेत 5 सांसद 17 फरवरी को सम्मान मिलेगा। संसद रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जबकि सांसद महारत्न पुरस्कार लोकसभा के कार्यकाल के
दौरान प्रदर्शन में निरंतरता के लिए 5 साल में एक बार प्रदान होते हैं। चीन हांगकांग से आने वाले सर्किट बोर्ड पर लगेगा आयात शुल्क, घरेलू कंपनियों को राहत देने के लिए सिफारिश की गई है। घरेलू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी बनाने वाली कंपनियों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। फिलहाल अपडेट है कि व्यापार उपचार महानिदेशालय ने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए चीन और हांगकांग से आयातित मुद्रित सर्किट बोर्ड के आयात पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। मेडिकल जगत से जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। मेडिकल के पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए अब केवल ऑनलाइन होगी काउंसलिंग, कॉलेजों को पहले से घोषित करनी होगी फीस। बड़ा अपडेट है जो पूरे देश में लागू होगा। मेडिकल में दाखिले के लिए काउंसलिंग अब केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी। कॉलेजों को प्रत्येक कोर्स के लिए फीस को पहले से ही घोषित करना होगा। कोई भी कॉलेज अपने लेवल पर एडमिशन नहीं दे पाएंगे। मेडिकल के पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए अब केवल ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगी। और हाँ, आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 756 नए मामले दर्ज हुए हैं। 5 संक्रमितों की जानें चली गई है। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 4049 हो गई है। राजस्थान से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। भजनलाल सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया। सरकार की इस स्कीम का नाम अब श्री अन्नपूर्णा रसोई होगा और रसोई की थाली में जो कुल सामग्री का वजन है वो पहले 450 ग्राम था, अब इस वजन को भी 600 ग्राम कर दिया गया और पहले की तरह यह अभी 8 रुपए में मिलेगी। इसके अलावा भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सीबीआई जांच से रोक हटाई है। 4 पूर्व मंत्री, 2 आईएएस की फाइलें खोलने की तैयारियां भी हो रही हैं। फोन टेपिंग और पेपर लीक जैसे 5 मामले जो फिर से चर्चा में है। और हाँ, भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त के आदेश जारी हो गए। राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। संविदा के रूप में ली जा रही सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल अपडेट है कि स्वायत्त शासन विभाग ने संविदा के रूप में ली जा रही सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। इसमें सेवानिवृत्त आरएएस, लेखा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। चलिए बड़ी खबर, मुस्लिम महिला दोबारा शादी के बावजूद भरण पोषण की हकदार। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पति को पूरी जिंदगी तलाकशुदा पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपडेट दिया है और कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी कर लेती है तब भी वह अपने पूर्व पति से तलाक में महिला के अधिकारों का सुरक्षा कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं। तीसरे विश्व युद्ध को न्योता अमेरिका पर भड़क गया चीन। ड्रैगन ने उठाया खतरनाक कदम, बेचारा ताइवान मोहरा बन गया। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने और चीनी कंपनियों और नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए जाने के जवाब में अमेरिका की रक्षा से जुड़ी 5 कंपनियों पर रविवार को प्रतिबंध लगाने की घोषणा हो गई। हीरो लेकर आएगी 440 सीसी इंजन से लैस दमदार बाइक। लॉन्च से पहले इसकी डिटेल सामने आई है। 2025 में इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा इंसान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरा प्लान बताया है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद अब इसरो का पूरा ध्यान मिशन गगनयान पर है और इस मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष में इंसान भेजेगा। आना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर व्यापारियों के लिए आ रही है। जीएसटी में बड़ा बदलाव। छोटे कारोबारियों को 1 मार्च से ये जरूरी काम करना पड़ेगा। जीएसटी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और इसका सबसे ज्यादा असर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने वाले छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। नए नियम 1 मार्च से अनिवार्य होने जा रहे हैं। 1 मार्च से B2B इनवॉइस विवरण के बिना नहीं बनेगा ई-वे बिल। एनआईसी ने कहा कि विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि कुछ करदाता जो ई चालान के लिए पात्र हैं B2B और B2E के लिए ई इनवॉइस से लिंक किए बिना ई-वे बिल तैयार कर रहे हैं। 1 मार्च से नए नियम के अनुसार 5 करोड़ से अधिक वाले व्यवसायों को B2B लेनदेन के लिए ई इनवॉइस के बिना ई-वे बिल नहीं मिलेगा। बांग्लादेश के आम चुनाव में 40% वोटिंग की खबर है। आज रिजल्ट आ जाएंगे। बांग्लादेश में हिंसा के बीच आम चुनाव हुए। हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया। अंशकालिक कर्मचारी भी समान वेतन के हकदार हैं। याची को समान वेतन देने का आदेश दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और उसमें स्पष्ट किया कि अंशकालिक कर्मचारी भी पूर्णकालिक कर्मचारी के समान वेतन के हकदार हैं। ये सिद्धांत उन दैनिक, अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो नियमित कर्मचारियों की तरह ही ड्यूटी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, यूपी समेत 21 राज्य इसी साल हो जाएंगे मलेरिया मुक्त। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय योजना तैयार हो रही है। देश के 21 राज्य इसी साल मच्छर जनित रोग मलेरिया से मुक्त होंगे। बाकी राज्यों को 2025 से 27 के बीच घोषित किया जाएगा। 2027 तक 5 चरणों में भारत को मलेरिया से मुक्त कराने की यह योजना केंद्र सरकार ने तैयार की है, जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा और मलेरिया फ्री फ्यूचर की अपील की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का आज से ही राज्यों का दौरा शुरू हो जाएगा। सबसे पहले दक्षिण राज्यों में जाएगी टीम। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। 25 दिनों में 25,000 मांस की दुकानें बंद। 218 करोड़ के 187 प्रोजेक्ट। सीएम मोहन यादव ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा कि पिछले 25 दिनों में राज्य में खुले स्थानों पर मांस और मछली बेचने वाली 25,000 दुकानें बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास कार्य जारी रहेंगे और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये खबर है दोस्तों अलर्ट करने वाली, सावधान करने वाली, लापरवाही से बचाने वाली। तस्वीर में आप देख सकते हैं अजमेर में मासूम पर गाय ने हमला कर दिया। 1 मिनट तक सींगों से मारती घसीटती रही और कॉलोनी वालों ने जान बचाई। अजमेर में घर के बाहर भाई के साथ खेल रही 4 साल की मासूम पर गाय ने हमला कर दिया। गाय मासूम को जमीन पर पटक कर करीब 1 मिनट तक सींगों से मारती और घसीटती रही। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सावधान रहें।
बच्चों को लेकर अलर्ट रहें। पशु है, जानवर है, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अगर बाहर वगैरह खेल रहे हो तो आप सावधान रहें। ऐसा नहीं कि आप अपने काम में मशगूल हो जाएं और बच्चे बाहर अकेले खेलते रहें और बच्चों के साथ ऐसा कोई हादसा वगैरह ना हो जाए, इसलिए हम आपको ऐसे अलर्ट भरी खबरें भी बताते रहते हैं। हाँ ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, कड़ाके की ठंड से कांपेगा दिल्ली एनसीआर। नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में 8 और 9 जनवरी को बारिश की खबरें आ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर मध्य भारत और दिल्ली में 8 और 9 जनवरी को बारिश की चेतावनी जारी हुई है और आने वाले दिनों में दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। सड़कों के जाल के बाद मेट्रो रेल नेटवर्क में दूसरे नंबर पर होगा भारत। चालू हो गई है 20 शहरों में 895 किलोमीटर लाइन है, यानी अब रोड नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत का मेट्रो नेटवर्क अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बनने की संभावनाएं है। अमित शाह 9 जनवरी को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। 1 दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह कई विकास संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शहर में एक ई बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उड़ीसा में सत्ता वापसी की कोशिशों में कांग्रेस जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी इसी कोशिश में है कि जिन राज्यों में वह सत्ता गवा चुकी है वहां पर फिर से लोगों का समर्थन हासिल किया जाए और इसी क्रम में कांग्रेस अब लगातार कुछ न कुछ नया करने की योजना बना रही है। राजस्थान में रेलवे ट्रैक जाम करेगा जाट समाज। विश्वेंद्र बोले, आरक्षण नहीं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं। भरतपुर धौलपुर के जाटों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी है। रविवार सुबह 10 बजे से आरक्षण की मांग को लेकर डीग शहर से 17 किलोमीटर दूर जनुथर कस्बे के भूतेश्वर मंदिर मैदान में जाट समाज की हुंकार सभा हुई। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया और कहा कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं दिया तो 17 जनवरी को जयचोली भरतपुर गांव के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर महापड़ाव डाला जाएगा और अगर सरकार नहीं मानी तो दूसरा पड़ाव बेडम गांव भरतपुर और तीसरा रारह भरतपुर में होगा। वियतनाम की ईवी मेकर कंपनी भारत में स्थापित करेगी अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हजारों लोगों को नौकरियां मिलेगी। तमिलनाडु में यह प्लांट बनेगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 3 दिवसीय कर्मचारी करेंगे हड़ताल। केंद्र और प्रदेश सरकार के 44 विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे, इस तरह की खबर है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलित कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। सोमवार से अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के सामने राष्ट्रीय संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 3 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। ये निर्णय रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित संघर्ष समिति की बैठक में हुआ। हरियाणा में लोकसभा विधानसभा चुनाव 7 कराने पर बीजेपी में मतभेद, संगठन पक्ष में लेकिन सांसद खिलाफ। कोर कमेटी की मीटिंग में भी आम राय नहीं बन पाई, इस तरह के अपडेट्स हैं। T20 में हुई रोहित शर्मा की वापसी, विराट कोहली को भी जगह मिली है। आपको बता दें T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को मोहाली में होगी। 14 जनवरी को दूसरा मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा और उसके बाद तीसरा और आखिरी मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में आयोजित होगा। इजराइल जाने वाले 10,000 श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 1,37,000 रुपए। यूपी से जुड़ी खबर है। 23 से परीक्षा शुरू होगी। इजराइल और भारत सरकार के बीच हुई अनुबंध के तहत इन श्रमिकों को हर महीने 1,37,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। परीक्षा भी इजराइल के परीक्षक लेंगे। इजराइल जाने वाले श्रमिक रोजगारों की 23 से 30 जनवरी तक परीक्षा होगी। हरियाणा में आज से बदलेगा मौसम, बारिश और ओले गिरने की संभावना है। पूरे प्रदेश में धुंध छाई, कोल्ड डे का भी अलर्ट है। 5 जिलों में तापमान ज्यादा गिर गया। हरियाणा में 800 स्कूलों को बंद करने की तैयारी हो रही है। 7,000 स्टूडेंट शिफ्ट किए जाएंगे। दूसरे स्कूल में जाने के लिए वाहन सुविधा भी मिलेगी। हरियाणा में 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में 8वीं क्लास तक छुट्टियां बढ़ गई हैं। अब 15 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला लिया। साथ ही पंजाब में 14 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी आदेश जारी हो गए। मध्य प्रदेश में सागर और भोपाल सबसे ठंडे शहर रहे। सर्द हवा और कोहरे के आगोश में आधा प्रदेश। 12 जनवरी तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, इस तरह की खबरें। असम में भारतीय सेना का सुपर 30 प्रोग्राम। 30 स्टूडेंट को सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्जाम क्लियर कर अफसर बनेंगे युवा। महाकाल लोक में देश का पहला हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम। RO वाटर से बनेगा भोजन। समोसा, कचौरी और पिज्जा, बर्गर, मैगी नहीं मिलेगी। उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण रविवार को मुख्यमंत्री जी ने किया। इस फूड स्ट्रीट को 1,75,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कंगना ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। जावेद अख्तर के मानहानि केस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है। 9 जनवरी को सुनवाई होगी। मोटो G34 5G स्मार्टफोन 9 जनवरी को लॉन्च होगा। अमेरिका में बोइंग 737-9 मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक लग गई है। कल ही खबर में आपको बताया था 16,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का दरवाजा उखड़ गया था और इसके बाद सरकार ने फैसला लिया। भूटान में लगातार कब्जा बढ़ा रहा चीन। वहां पर शाही परिवार से जुड़ी जमीन पर इमारतें और सड़कें बना दी गई। सैटेलाइट तस्वीरों में यह खुलासा हुआ है। राम भक्त की एक बड़ी कहानी आप देख सकते हैं। संकल्प था राम मंदिर का, 23 साल तक चप्पल नहीं पहनी। किशनगंज के देवदास की यह कहानी। अयोध्या में राम को कुटिया में देखकर संकल्प लिया। 23 साल से इन्होंने चप्पल नहीं पहनी है, नंगे पांव ये चलते हैं। इन्होंने प्रण लिया हुआ कि जब तक अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वे नंगे पांव ही चलेंगे। गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड, चप्पल नहीं पहनेंगे। भक्तों का जज्बा और जोश आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये सरस्वती राम मंदिर के लिए 30 साल से मौन है। धनबाद से अयोध्या
जाकर रामलला के चरणों में ये व्रत तोड़ेंगे। राम सीताराम शब्द से इनकी चुप्पी टूटेगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए कोई हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आ रहा है तो किसी ने 23 साल से चप्पल नहीं पहनी। धनबाद की ये सरस्वती देवी है, 30 साल से मौन है, जो 22 जनवरी 2024 को रामलला जी के विराजमान होने के बाद उनके चरणों में ही अपना मौन तोड़ेगी। तो ये भक्तों की भक्ति है। और आपको मालूम होगा हमारे चैनल माई स्मार्ट गाइड पर भी अभियान चल रहा है। भर भर कर आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स खाली नहीं छूटना चाहिए। इसको दबा के आपको भरना है, कमेंट में जय श्री राम लिखना है, दबा के लाइक और शेयर भी करना है। आप भी सच्चे राम भक्त है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, 55 देशों में मनाया जाएगा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दुनिया के 55 देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी जोड़ने का इसमें बड़ा प्रयास हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजन से पहले इसको लेकर विदेशों में जश्न मनाने की योजना तैयार हो गई है। पुलिस को डंडा के बजाय डेटा के साथ काम करने की जरूरत, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी जी ने यह बात कही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले 3 दिनों से चल रहा डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस रविवार को खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश आगरा से जुड़ी बड़ी खबर, फर्जी मुकदमा लिखकर पीड़ित परिवार को जेल भेजने का मामला सामने आया है। एसओ सहित 18 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, एसआईटी गठित की गई है। दिल्ली से जुड़ी खबर, फरवरी में आएगा दिल्ली का बजट, केजरीवाल सरकार ने तेज कर दी है तैयारियां। उत्तराखंड में अब हिमालय और माउंट एवरेस्ट भी फतह करेंगे होमगार्ड। पहल करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा प्रदेश। उत्तराखंड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल की जाएगी। जल्दी कैबिनेट में यह प्रस्ताव आने वाला है। पीएफ का लाभ न देने वाले ईंट भट्टा संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। विशेष जांच अभियान शुरू हो गया। उत्तराखंड देहरादून से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रदेश भर के ईंट भट्टों में काम करने वाले कर्मचारियों को अगर पीएफ का लाभ नहीं दिया जा रहा हो तो ईंट भट्टा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ईपीएफओ ने विशेष जांच अभियान भी शुरू कर दिया और इस अभियान की शुरुआत हरिद्वार जिले के मंगलौर और रुड़की से हो गई है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर यह, एकल महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 75% सब्सिडी मिलेगी। प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश हो गए हैं। राजधानी दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। अगले 3 दिन 700 पर संकट बरकरार। एक्यूआई कई इलाकों में 300 पार देखा जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के नियम बदल गए हैं। ये बदलाव यूपी के प्राविधिक शिक्षा परिषद ने किया है। जापान में एक बार फिर तेज भूकंप के झटके महसूस हुए, 5.1 तीव्रता मापी गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नया बदलाव, अब हर जवान को दी जाएगी कमांडो ट्रेनिंग, डोप टेस्ट हुआ आवश्यक। पंजाब से जल्द शुरू होंगी नई फ्लाइटें। बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सामने मुद्दा उठाया है। नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, मुखिया सरपंच समेत जनप्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ेगी। नए साल में बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को वेतन बढ़ोतरी का बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री जी ने की है। मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों, सरपंच, उप सरपंच और पंचों के शिष्टमंडल से मुलाकात की और इन्हें भरोसा दिलाया गया कि बहुत ही जल्द सम्मानजनक वेतन बढ़ोतरी की जाएगी। गाजियाबाद से जुड़ी खबर, ड्रॉ से नहीं अब रेडी टू मूव फ्लैटों से मिलेगा मनचाहा घर। यूपी आवास एवं विकास परिषद की नई स्कीम। और पंजाब से जुड़ी खबर है, राज्यपाल पुरोहित ने जायदाद का तबादला समेत 3 बिलों को मंजूरी दी है। अब पंजाब को होगी 1000 करोड़ रुपए की आमदनी। पंजाब विधानसभा में नवंबर महीने में पास हुए 3 बिलों को राज्यपाल जी की मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये बड़ी खबरों का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग किस राज्य में निवास करते हैं, अपने राज्य का नाम भी जरूर बताइए ताकि आपके राज्य से जुड़े अपडेट भी हम वीडियो में शामिल करेंगे। और हाँ, कंजूसी करते हैं आप वीडियो को लाइक और शेयर करने में तो बिल्कुल मत कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी भर भर के कर दीजिएगा, क्योंकि हम हैं इंडियन और हम इंडियन भारतीय, किसी से कम नहीं। एक और नई वीडियो और अपडेट जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।